दोस्तों, एक शिक्षक को धरना देना पड़ जाए, वह शिक्षक जो इस देश की नींव को रखता है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने हेतु दिन रात एक कर देता है। दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्रों में अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जंगलों से भरा, नदी नाले पर्वत और अक्सर बारिश के दिन एक गांव दूसरे गांवों से कट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में दुर्गम स्थान तक जाकर निरंतर अपनी सेवाएं देना, बच्चों को मार्गदर्शन करना, हर एक वर्ग के बच्चों को अपने अनुभव के मुताबिक लगातार प्रेरित करना शिक्षक का काम होता है। और हम सभी जानते हैं शिक्षक की गरिमा और उनका राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है वो अतुलनीय है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें धरना देना पड़ रहा है? लोकल स्तर पर अपने चुने गए विधायक के बंगले को घेरना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमाशंकर और आप देख रहे हैं विलेज एक्सप्लोरर। दोस्तों, आज की यह कड़ी बेहद ख़ास है और आप देखने वाले हैं कि हमारे डीएमएफ द्वारा चयनित जो अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत काम करने वाले हमारे शिक्षकगण जो लगातार अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं जिसे सरकार नज़रअंदाज करती नज़र आ रही है, ऐसा उनका कहना है। चलिए हम आगे देखते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और उनकी मांग कितनी जायज़ है। और साथ ही हमारी चुनी गई विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा की जो कांग्रेस की विधायिका हैं सुश्री देवती कर्मा दीदी जी, उनका इस पर क्या कहना है आप अवश्य देखिए और सुनिए। और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय अवश्य कायम करें कि ये जो प्रकरण आज हुआ है यह कितना उचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे एक शख्स उफनती नाले को पार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और शख्स एक बहती नदी जैसे प्रवाह को बिना डरे अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा है। जरा सोचिए, आखिर कोई क्यों अपने जीवन को हथेली में रखकर ऐसा कार्य करेगा? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जिसे अपनी जान की परवाह भी नहीं करना पड़ रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमारे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों के अंदर अलख जगाने हेतु उन्हें देश की मजबूती और एक अहम पिलर बनाने हेतु अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से ऐसे गुरुओं को हृदय से नमन है। दोस्तों, इनकी मांगे क्या है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां बारिश के समय में इस तरीके की चीजें अमूमन इनके लिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में ना पुल है ना प्रॉपर तरीके से सड़क बनी है। मजबूरन इन्हें या जोखिम उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, बने रहिए। मैं स्थानीय अतिथि शिक्षक डीएमएफ फंड से हूँ। मैं 2017 से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे तो दंतेवाड़ा जिला में 2014 से अतिथि शिक्षक का कार्य चालू है और इसके अलावा अभी आज 9 साल होने को आए अतिथि शिक्षक। हम पर कोई सरकार ने कोई सुध नहीं लिया है। और जो विद्या मितान जो अतिथि शिक्षक था उनको अभी अतिथि शिक्षक बना दिया गया है। अभी उनके 2000 रुपये बढ़ोतरी भी हुआ था और हमको 2017 से लेकर 5,000, 12,000 और 15,000 का सैलरी दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुआ है। मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर सामान का अगर रेट बढ़ जाता है तो अतिथि शिक्षक क्या 2017 से
आज 2023 तक 6 सालों में किसी का वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो वो कैसे इस स्थिति में गुजारा कर रहे हैं वो इस पे सोच नहीं रही सरकार। और दूसरी चीज़, अगर हम आज ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी एज आज 45 प्लस चल रहा है, मैं बता दूं हमारे जो 284 अतिथि शिक्षक हैं जिसमें से 40-45% ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो आज 45 प्लस का एज उम्र पार कर चुके हैं। अब बताइए अगर वो इस स्थिति से अगर बाहर भी चले जाते हैं तो क्या करेंगे? मजबूर होकर उन्हें ठेला ढोना पड़ेगा, बाजार में जाकर सब्जी भाजी बेचना पड़ेगा, ये स्थिति आ जाएगी। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि मुझे कम से कम अतिथि शिक्षक के बारे में ध्यान दें और नियमित अगर सरकार करती है तो हमको पहल करें, क्योंकि हम लगभग 8 साल 9 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, अति संवेदनशील क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं जहां अभी तक कोई शिक्षक नहीं जा पा रहा हो, और कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे अभी तक कोई भी शिक्षक नहीं हुए, केवल अतिथि शिक्षक के सहारे ही चल रहा है। ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे केवल अतिथि शिक्षक के सहारे चल रहा है और स्थानीय अतिथि शिक्षक के सहारे चल रहा है। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि हम लोग के जो स्थिति दयनीय स्थिति चल रहा है, इसके चलते ऐसे 2 अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी प्राण तक त्याग दिए हैं, और हो सकता है भविष्य में ऐसे और अतिथि शिक्षक निकल के आएंगे जो भी अपना प्राण त्याग देंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि हमको जितना जल्दी हो सके हमारी सैलरी वेतन में बढ़ोतरी की जाए। अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने प्राण दिए और कैसे दिए? एक अतिथि शिक्षक है कैलाश बघेल और एक और दीपक पांडे। ये 2 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी सैलरी अपने घर में पालन पोषण अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाने की वजह से हताश होकर, जिंदगी से हताश होकर उसने प्राण त्याग दिए। एक ने पानी में डूब के अपने प्राण त्याग दिया और एक ने पॉइजन लेके अपने प्राण त्याग दिए। में किस पद पर है और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर? सर मैं भरत यादव हूँ, ये गीतम ब्लॉक से हूँ, स्थानीय अतिथि शिक्षक प्राथमिक शाला में हूँ। सर हमारी मांगे हैं, ये जो फर्स्ट मांगे तो हम लोग 8-9 साल से मतलब का स्थानीय अतिथि शिक्षक से हैं। हमारी जो वेतन है 5,000 है प्राथमिक शाला से, और हाई स्कूल से हैं 12,000। 8-9 साल हो गया, हमारी अभी बढ़ती महंगाई में 1 रुपया तक आज तक हमारी 1 रुपया तक नहीं बढ़ी है। तो हम यही गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि आज की बढ़ती महंगाई 5,000 में क्या हो सकता है। तो हमारी मांगे है कि कम से कम हमारी जो एक रोजी रोटी चल सके, पालन पोषण घर परिवार को कर सके, उस हिसाब से न्यूनतम वेतनमान एक श्रमिक दर पे दिया जाए ताकि हम लोग अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। आज की बढ़ती महंगाई में 5,000 अल्प मानदेय है, तो बहुत लोग ऐसे आर्थिक तंगी आ गए हैं सर, कुछ नहीं हो पा रहा है। कितने कर्मचारी हैं? हम लोग 284 हैं, प्राइमरी, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से। क्या कुछ छटनी की गई है क्या जिला प्रशासन की ओर से? अभी छटनी हुआ है, कुछ लोगों का छटनी हुआ है सर। कितने लोगों की छटनी हुई है? चटनी में अपने कुल 6 लोग हैं सर। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम आगे शासन, इस सरकार रहे चाहे दूसरी सरकार रहे, हम स्थानीय अतिथि शिक्षक लोकल हैं, यहाँ के स्थानीय बोली भाषा में हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं, अगर स्थानीय मतलब हम लोग स्थानीय अतिथि शिक्षक की मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन में बाध्य हो जाएंगे। सर मेरा नाम मनकू जायसवाल, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण ब्लॉक, स्थानीय अतिथि शिक्षक। मैं प्राथमिक शाला अर्जलपारा तुमकपाल में पदस्थ हूँ। सर हम आज विधायक महोदय का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि 2014-15 से अब तक हम लोग कलेक्टर सर के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम लोग वेतन वृद्धि के लिए कि हमारी वेतनमान बढ़े। अपना जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका दीदी के यहाँ भी गए, कई बार गए थे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 1000 बार गए। अपने पास लेटर है, आवेदन है, और विधायक मैडम के पास भी गए, 1 बार नहीं 1000 बार गए। कलेक्टर सर के पास बार भी 1 बार नहीं 1000 बार गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बाकी जिला में देखो सर, जैसे नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, उसमें 8000 दे रहे सर प्राथमिक वालों। और जैसे हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, वो तो समान है, मतलब 12 है और 15 है, उनको ठीक है। लेकिन अपना वेतनमान बहुत प्रॉब्लम है सर दंतेवाड़ा का। इसलिए हम लोग आज मतलब पूरे दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय अतिथि शिक्षक विधायक घेराव किए हैं। एक बात है सर कि अपने दंतेवाड़ा में NMDC
तब भी हम लोगों को इतना मतलब कम वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि हम समय से काम कर रहे हैं। 9 बजे जाते हैं, 4 बजे छुट्टी करके घर जाते हैं। और ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ रेगुलर टीचर जाते नहीं हैं, मैं वादा करके बताता हूँ सर, रेगुलर टीचर जाते नहीं हैं, ऐसे जगह हम जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, फिर भी हमारी मांगों को कोई नहीं सुनने वाला सर, शासन ना प्रशासन। अभी क्या रहेगा आगे का रूप? सर आगे का रूप अभी हम लोग धरना तो दिए हैं, अब विधायक मैडम से हम सुनेंगे क्या क्या बोलेंगे हमारे लिए। अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे तो हम सीधा कुछ दिनों में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, उग्र आंदोलन करके दिखाएंगे दंतेवाड़ा में। विधायक यहाँ मिलने अभी नहीं पहुँचेंगे तो हम वेट करेंगे सर, 5 बजे तक वेट करेंगे। उससे हम जैसे हमारा टाइमिंग 5 बजे तक दिया गया है सर, लेकिन हम क्रॉस भी कर सकते हैं, हमको मिलना है। उतना दूर दराज से आए हैं सर, आप सुन लीजिए, भूसारास, जंगमपाल, उधर बहुत दूर दूर से, हरनपुर, उतना दूर दूर से आए हैं सर अपनी मांगों को। हम चाहते हैं सर, अपने लोग हैं शासन प्रशासन में, कोई बाहरी लोग नहीं है, विधायक मैडम कोई बाहरी नहीं है, अपने लोग हैं, अपने लोकल है। हम समझते कि अपना समस्या को सुनते होंगे, समझते होंगे। इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अपने शासन प्रशासन को कि इतना दिक्कत। देखो अभी रोड में पड़ गए अपने शिक्षक साथी, कहाँ से आ रहे हैं उतना दूर से। इतना दर्द तो नहीं देना चाहिए सर, हम इसीलिए। अभी आने वाले समय में कुछ ही दिन बचा है कि आचार संहिता लगने वाली है। जी एक किसी महिला का भी ले लो। बोलना चाहते हो? मेरा नाम पूजा चंद्राकर है। मैं पिछले 6 साल से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े तुमनार में कृषि संकाय के पद में पढ़ा रही हूँ। सर अभी तो मैं हम लोग का जो है स्थानीय अतिथि शिक्षक, वो तो पिछले 2013-14 से चल रहा है, पिछले 9 सालों से। लेकिन अभी तक जो है हम इतने अंदरूनी इलाकों में हम जाके अपना कार्य देते हैं। हमारे और भी जो शिक्षक साथी है वो काफ़ी अंदर जाके, मतलब जो प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, हाई स्कूल के जो भी हैं, वो सब इतने अंदर जाके अपना कार्य देते हैं। लेकिन फिर भी आज तक किसी भी सरकार ने हमारे प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया। और तो और सर कि हम लोग की जो सैलरी है कि 5 से 6 महीने हो जाते हैं, हम लोग की सैलरी कभी नहीं आती। और रहा सवाल प्राइमरी का भी जो उनका मानदेय है वो कितना कम है, ठीक है। उसके साथ साथ हम हाई स्कूल वाले हैं, हायर सेकेंडरी वाले हैं। अभी जब सरकार ने संविदा कर्मियों की और सब जो है राज्य अतिथि शिक्षक है, जो आउटसोर्सिंग के थ्रू राज्य अतिथि शिक्षक बना है, जिनको हमारा नाम दिया गया है अतिथि शिक्षकों का, जो कि पहले आउटसोर्सिंग था, विद्या मितान के नाम से जाना जाता था सर। उनके थ्रू आज हमको हमारा जो नाम है उनको दिया गया, उनके मानदेय में वृद्धि की गई। लेकिन आज अभी तक हमारे मानदेय में पिछले 9 साल से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है सर। और तो और कि ये है कि हमको हर महीने सैलरी भी नहीं देते, और भी ये है कि हमको एक छुट्टी की भी अलाउ नहीं है। अगर हमारा तबीयत भी खराब होता है तो भी हम अपने स्कूल जाते हैं। और अप्रैल का भी वेतन जो है हम हाई स्कूल वाले को मिले, लेकिन अभी तक प्राइमरी और भी जो मिडिल वाले जो टीचर हैं उनका अप्रैल का अभी तक सैलरी नहीं आया है सर। तो आप कहना चाहते हो कि आपके साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल सर, हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है। जब आपने पूरी संविदा कर्मचारियों और सभी का मानदेय बढ़ाया है तो हमारा भी आप 9 साल में, आज के डेट में आप देख रहे हैं कि 9 साल में कोई भी महंगाई अभी तक कम नहीं है। आज के कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से हमारे भी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए सर। जब आप बोल रहे हैं सबको समान का अधिकार दिया गया है या महिला आरक्षण जब चालू किया गया है, तो जब आप इतनी भर्ती कर रहे हैं, इतने अतिथि शिक्षक हैं, जब आप बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है उनकी, तो क्यों है यहाँ? अगर ज़रूरत है तभी तो हम यहाँ हैं ना। तो आप उनके प्रति ध्यान दीजिए, जो स्थानीय लोकल हैं उनके प्रति कुछ वो कीजिए कि उनको टाइम पे सैलरी दिया जाए। इतने अंदर जगह में जाके वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी में बढ़ाया जाए, उनको कुछ छुट्टी दिया जाए, कम से कम उनको 12 महीने की सैलरी दी जाए सर। जिले में कितने महिला अतिथि शिक्षक हैं? जिले में लगभग सर 150 है। टोटल 150 है कि महिला अतिथि शिक्षक? नहीं, महिला अतिथि शिक्षक हैं 284 टोटल है सर, जिसमें से 150 लगभग महिलाएं हैं जो प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में है। ये सभी अंदरूनी क्षेत्र में भी जो है ना काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, मतलब कहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर महिला? आप जैसे कि सर इधर गादी रास है, ठीक है, और अपने कटी कल्याण तरफ है, मुझे हाँ गादम है। पुलिस वालों ने मार दिया।
गादम है जो, और अभी बीच में 2-3 दिन पहले एक सर थे जो पुल पार करके, मतलब वो ऐसा है कि वहाँ 10 किलोमीटर वो पैदल चल के जाते हैं, और वो पुल है जो भर जाने के अंदर, ये कटी कल्याणी की तरफ है सर। वो अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले न्यूज़ में भी आया था, जिसमें वो अगर वो पुल भर जाता है तो वो महीनों तक पार करके उसको जाते हैं, नाव से जाते हैं। अब ऐसी परेशानी का सामना करके हम जाते हैं, फिर भी अभी तक हमारे प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया गया सर। मित्रों, अभी आपने हमारे पीड़ित टीचरों के दर्द भरे उन बयान को आपने सुना और देखा। इसके बदले में वर्तमान की दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो विधायिका है सुश्री देवती कर्मा दीदी, उनका इस पर क्या कहना है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही है, आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इसलिए हम अपना सेवा सुरक्षा के लिए आपके पास आए हैं कि हमारे जो आपके जो बच्चे हैं वो यहीं पर पढ़ाएं और यहाँ से कहीं नहीं जाएं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी भी जो बात है, हमारी मांग है, वो आप सरकार तक पहुँचाए, जिससे हम आप हमारे बातों को, मांगों को आप पे रखे रहेंगे और आप हमारे बात को सरकार तक पहुँचाएंगे। अब भी मैं कल आई हूँ, इतना बड़ा मेरा लेटर पैड में आप ही लोगों का दिया वाला को मैं चौबे जी को दे के आई हूँ। फिर एक दिए, पहले भी दिए थे, उसको गई कहाँ, हमारा बैठक हो गया नारायणपुर में, वहाँ भी इतना मैं लकमा, विक्रम, आपका मरकाम, सब लोगों के उनको भी दिए, और उससे बढ़कर हम तो लड़ रहे हैं आपके लिए। मैम एक बात ये है मैम एक बात बोलना चाहता हूँ। मैम हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं, हम लोग का वेतन नहीं बढ़ रहा है जी। कई बार कलेक्टर सर के पास गए। जितना हो सकता है बेटा आप लोगों के लिए, मेरा भी ऐसा कहना नहीं है कि आप लोगों को निकालने के लिए, आप लोग जितना अच्छा पढ़ाई सब बच्चों के लिए आप शिक्षा दे रहे हो ना जी जी, ये तो आप लोगों का कोई गलती नहीं है ना जी। मैं आप लोगों के ऊपर में मैं कोई ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं आप जो भी दे रहे वहाँ जाके चौबे जी को 2 दिन से मैं नहीं मिली तो लड़के जी आपसे एक निवेदन है मैम, यही है ना। हमारा जो फायदा है वो विद्या मितान ले रहे हैं। हम अब 2014 से काम कर रहे हैं, जबकि विद्या मितान 2016 में आए। आज उनको पद सुरक्षित कर दिया गया है, 2000 पेमेंट भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमारा आज तक पेमेंट नहीं बढ़ा। हम आप जानते हो कि हम वो 5000 10,000 में काम कर रहे हैं। अब दंतेवाड़ा की स्थिति जानते हो, न खेती है न बाड़ी है किसी के पास। हम लोग नदी नाले पार करके स्कूल जाते हैं, तो क्या करेंगे हम मैं लोग? वही आप लोगों के जैसा आप लोगों का सब चीज को मैं जानती हूँ, और मैं भी कहीं कार्यक्रम होता है तो यही चीज मैं बताती हूँ। क्या है, गुरुजी बन रहे हैं ना, हमारे बच्चे के लिए बन रहे हैं। आपके कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ। नहीं मैडम, गुरुजी बनाए, लेकिन आज देखो बस्तर संभाग में हमारा देखो छटनी हो गया, और न ही बस्तर वासियों को कोई लाभ हुआ, न कि यहाँ की प्राथमिकता दिया गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे मैडम? हमारा उम्र पार हो गया, हम लोग 40-45 साल हो गए। चीज मैं जाके तो मैं लड़ती हूँ। एक बात मैम, क्या है मैडम, अभी जो भर्ती हुआ ना, हमारे दंतेवाड़ा जिला से किसी को लिया नहीं गया, बाहर जिला से लिया गया। सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, वहाँ से लिया गया। हमारे जिला दंतेवाड़ा जिला से भी तो पढ़े लिखे हैं ना, क्यों नहीं लिए गया? हमारे भी भाई बहन है ना, उनको लेना चाहिए। हमारे बच्चे को मान के चलिए, हमारे भाई बहन को लेना चाहिए। दंतेवाड़ा जिला से या बस्तर जिला से क्यों नहीं लिया गया? सरगुजा, बिलासपुर, उनसे बच्चे पढ़े हैं क्या? हमारे बच्चे भी तो पढ़े हैं, हमारे भाई बहन भी पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं ना, उनको भी लेना चाहिए ना। मैं भी दंतेवाड़ा जिला के, मैं बोली दंतेवाड़ा जिला के लोगों को दंतेवाड़ा जिला में लेना है करके, मुख्यमंत्री भी बोले और ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम तो बोलते हैं हमारे बच्चे हमारे जिला से ले, जो भी है हमारे इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना स्कूल बनाए, तो यही के बच्चों को देना है ना। मैडम हम लोग यही चाहते हैं, हमारा जो पैसा है हम लोग को डीएमएफ मस्त देते हैं, दंतेवाड़ा से देते हैं, तो हम लोग 5000, 14000, 12000 में क्यों काम करें, जबकि हमारा लोहा यहाँ से ले जा रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पेमेंट, जैसे विद्यामितान लोग हैं, अतिथि शिक्षक, उनको 20,000 दिया जा रहा है। आत्मानंद हो गया पूरा दंतेवाड़ा, आप जानते हो कि आत्मानंद हो गया सभी स्कूल, और जबकि आत्मानंद के भी शिक्षकों को 38,000 दिया जा रहा है, हम लोग को 12,000, 15,000 दिया जाता है। तो हम लोग क्या करें? तो आप कलेक्टर महोदय, पेमेंट जो बाहर से शिक्षक आते हैं भर्ती के लिए, अभी यहाँ आ रहे हैं वर्तमान में, कुछ सालों तक वो रहेंगे यहाँ,
उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं और दंतेवाड़ा के शिक्षक स्तर फिर न्यून हो जाता है। तो हम स्थानीय स्थिति शिक्षक जो है वर्तमान में इतने सालों से कार्यरत कर रहे हैं, शिक्षा का ज्योति जला रहे हैं, न जाने कितने लोग आज आगे बढ़ गए हैं हमारे चलते, और वो शिक्षक आते हैं चले जाते हैं, मगर आज तक हमारे ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, न ही कोई ध्यान दिया गया है, न ही हमारे वेतन वृद्धि किया गया है। और बताओ हमको साल में 6 से 7 महीना तक की हमको नौकरी जॉब में रखा जाता है, उसके बाद फिर गर्मी आता है हटा देते हैं, उसके बाद फिर एक आदेश निकाला जाता है तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा हमारा स्थिति है। और मौखिक रहता है मैम, लिखित नहीं रहता है। और वेतन जो है हमारा इतना न्यून है, 5 से 6 महीने तक नहीं देते हैं। हम लोग उधारी कर करके जीवन जीते हैं और जब मिलता है तो उसको वापस कर देते हैं। जैसे कब ऐसे ज़िंदगी चल रहा है मैम, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार है, हम पूरा उम्मीद के साथ बनाए थे सरकार को, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करे, थोड़ा तो हमारे जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करे, हमारे मांगों में विचार करे। हमारी मांग है मैम, 5 मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है। हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए, जो सामान्य जो पढ़ा रहे हैं उतना हमको भी दिया जाए, क्योंकि उसी स्कूल में हम भी उतना ही पढ़ा रहे हैं, वो भी उतना पढ़ा रहे हैं। वो हमको उतना 20 से 25 हज़ार देते हैं और हमको 5 से 7 हज़ार देते हैं, भेदभाव करते हैं हमारे साथ। दूसरा हमारी मांगे 12 महीने तक हमको नौकरी में रखा जाए, सेवा में रखा जाए, हमको 7 से 8 महीना रखते हैं। तीसरा है वर्तमान शिक्षक एवं पदोन्नति स्थानीय अतिथि शिक्षकों का इस पद स्थापना किसी प्रकार की बाधित न हो। हमको ये डर सता रहा है कि अभी वर्तमान में जो भर्ती हुआ है, उस भर्ती में बाहर से जो शिक्षक आएंगे तो हमारे बदले में उसको रखा जाएगा। तो हम 9 साल की सेवा देने के बाद कहाँ जाएंगे? अधेड़ हो गए हैं, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? तो हमको चिंता से रेगुलर कर्मचारी बन गए हैं, ये डर सता रहे। और हमारी मांगे हैं 62 वर्ष से सुरक्षा प्रदान किया जाए। हम न्यूनतम वेतन कलेक्टर दर के वेतन में काम करने वाले लोग हैं, कम से कम हमारे जीवन को एक दिशा तो दे दे, हमको भविष्य में डर तो ना रहे कि हमको निकाला जाए, है ना। कम से कम हम भी सुचिंत रहो करके अपने कार्य पद पर अच्छे से परफॉर्मेंस दे, ताकि बच्चों का विकास हो सके। और हमारी लास्ट है नियमितीकरण अवकाश, नियमानुसार अवकाश की प्राप्यता। हम 9 साल से मैडम आज तक हमको एक दिन का छुट्टी देने की ऐलान नहीं किया सरकार ने। हमारा तबीयत भी खराब हो जाए तो वेतन कट जाएगा, किसी के लिए छुट्टी मिला जाए तो कहीं पर, तो हमको एक भी दिन का छुट्टी की पात्रता नहीं है। हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, हमारा भी कुछ काम पड़ता है घर परिवार में, उनके भी घर परिवार में काम करता है। तो इस पर विचार करके हमारे ऊपर सहानुभूति प्रकट किया जाएगा। ये बात को तो मैं पहुंचाऊंगी, हमेशा में ना हम उदासीनता यही है सर हमारे, 9 साल तक हो गया हम ये सब चीज़ करते हुए। मैं यही बोलती हूँ, जाकर के मैं मंत्री को भी बोली, मैडम मंत्री कभी भी बोली मैं आपसे बस यही विनती है कि मैं सारांश में ये कहूँ तो कि 5,000, 10,000 और 12,000 में हम लोग का गुजारा नहीं हो पा रहा है। और सरकार के कहे अनुसार अब ये कुछ दिनों बाद अभी आचार संहिता लग जाएगा और फिर हम 5 साल ये 10,000, 5,000 के वेतन में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाएंगे। इस गुजारा के चलते कुछ ऐसे हमारे शिक्षक थे जिन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया। ये आज की डेट में 5,000 में आप ही बताइएगा किसी का गुजारा होता है महीने का? नहीं हो पाता है। जो है ना अतिथि लोगों का प्राइमरी का 8,000 देते हैं। सुनिए ना सर, सुनो तो मैं सारांश में यही कहना चाहता हूँ कि जो ये अभी आचार संहिता लगने वाला है, इससे पहले आप कुछ नहीं तो अब मुख्यमंत्री को फोन करके ये भी तो बात किया जा सकता है मैडम कि इनका वेतन में वृद्धि किया जाए। और दूसरी बात, आपने अगर घोषणा किया था कि इनको नियमित करना है, तो नियमित कुछ नहीं तो कम से कम पेमेंट में वृद्धि, पेमेंट बढ़ा के जॉब सुरक्षा दे दिया जाए, ताकि आप 65 साल के लिए हो यहाँ पे, भले आप नियमित नहीं हो लेकिन 62 साल के लिए आप हो, यही हो, तो आप कहीं नहीं जाओगे। अगर ये रहेगा तो हमारे दिल में जो धक धक बने रहता है कि कब निकाल दे, क्या हो जाएगा, हम अपने बाल बच्चे का कैसे पालन पोषण करेंगे, तो वो स्थिति दूर हो जाएगा। ऐसे में ऐसी स्थिति होता है कि रोज सोते हैं तो सो नहीं पाते हैं, कभी कभी बीमारी ऐसा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा सोच सोच के कि भाई हमारा आगे क्या होगा। हम लोग सर 15-20 किलोमीटर जिला में रहे, जंगल क्या वो ज्ञापन दे रहे हैं? थोड़ा सा बात हम लोगों को सीएम सर से बात करा दीजिए। हाँ ये सही रहेगा। हमको सबसे पहले शिक्षक हो यार, नहीं हम लोग नियमितीकरण मांग नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, अति शिक्षक हैं हम, 10 साल से 5,000 में आप कर रहे हैं, आप बताइए 15 होता है उनको हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा सुनो देखिए सर, हम लोग ना शिक्षा मंत्री से कितना बार मिले पता है सर? जब से
शुरू से हम लोग लगभग अभी 10 या 11 बार हो गया है। सही है, वो सीधा जवाब देते हैं सीएम सर ही करेंगे, सीएम सर ही करेंगे बोल जो भी करेंगे सीएम सर करेंगे। इससे अच्छा वही हम लोग को सीएम सर से बात करा दे, मिला दो, हम लोग चले जाएंगे ऐसा रायपुर। तो कौन है उनसे बात साथ दे रहे हैं हाँ, आप ही लोगों की हम लोग बने हुए हैं। माता जी हमको साथ दे रहे तब हम व्यवस्था में बने हैं, ये बात भी सत्य है। सत्य हम दम से आपके साथ मैं इतना सही बात बता रही हूँ, मेरे सरकार है इतना और कर देते लेकिन तो फिर मैडम, भी ना मैं इतना बोलती हूँ, ऐसा नहीं करना है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे क्षेत्र में बाहर वाले नहीं लाओ। अभी तो मैं सबको जो भी है अभी आया, अभी भी मैं सबको कहाँ हॉस्पिटल में का वो बच्चे लोग करे उसके लिए मैं डांटू। लोग बाहर से मत लो, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे गरीब बच्चे पढ़ के आ रहे, वो भी तो निकाले ना। मैडम आपके थ्रू ना मुलाकात हो जाता ना सीएम से मुलाकात करवा देते बड़ा कार्यक्रम में, जैसे कुछ बहुत नहीं, संभागीय स्तर पे, संभाग स्तर पे वहाँ जो डीएमएफ का जो है संभाग में मिलने गए थे सर हम लोग, लेकिन ना हम लोग शिक्षा मंत्री से कई बार मिल लिए 4 या 5 बार। बड़ी माँ के बाद भी वो सीधा बोल देते बड़ी माँ कोई भी चीज आमच्या गोष्टी विनंती आहे रे, आमचे वेतन बढ़ान दिया बस वेतन नहीं ये जिला स्तर पे है, प्राइमरी में 20 किलोमीटर पेट्रोल फूक के जाते हैं हम ये जो ये जो 1000 बचता है पेट्रोल खर्चा करके, नदी नाला पार करके जाते हैं, उसके बाद भी यहीं से डीएमएफ फंड जाता है। ये जो नाम के पैसा मिलेगा ये ताले मिलेगा।